आज का हमारा टॉपिक है के फॉर कीप योर माइंड कूल, यानी अपने दिमाग को कैसे शांत रखें, कैसे ठंडा रखें। आज हम इस बारे में बात करते हैं। आप लोगों के मन में भी ये सवाल होगा कि कैसे हम अपने दिमाग को शांत रखें, क्योंकि पहले की जो जनरेशन थी, पहले के जो लोग थे, उन लोगों ने तो अपने दिमाग को शांत रख लिया, उनका टाइम तो चला गया। लेकिन आज जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि आज उन सबके सामने मतलब ये एक क्वेश्चन की तरह आ गया कि कैसे अपने दिमाग को हमें शांत रखना है, कैसे रखें, ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा दिमाग शांत रहे। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा दिमाग गर्म किस वजह से होता है, हम क्यों हाई टेम्परेचर वाले बन जाते हैं। या तो कोई ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कोई सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है कि हम चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाते और हमारा दिमाग क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। हमें गुस्सा आ जाता है और हम रिएक्ट कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है, उसके बावजूद भी हम क्या हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि हमारा गुस्सा आ जाता है हमें। उस वक्त हमें क्या करना है, कैसे अपने दिमाग को हमें क्या रखना है, शांत रखना है। कीप योर माइंड कूल। एक बार कुछ मेहमान किसी के घर में आए। मेहमान जो थे वो बहुत गुस्से वाले थे, हाई टेम्परेचर वाले थे, और जिसके घर में आए थे, जिन यजमान के घर में आए थे, वो बहुत शांत स्वभाव के थे। वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो हमेशा क्या रहते थे, शांत रहते थे। मेहमान आ गए, उनको औपचारिकता कुछ सब पूछा, दूध, चाय, नाश्ता, जूस वगैरह के लिए पूछा, उनके सामने रखा। बहुत प्यार से उनका आदर सत्कार हो रहा है। लेकिन न जाने क्यों मेहमान ने अचानक कह दिया, आप नीच हैं, आप नीच हैं। ये शब्द सुना, लेकिन यजमान ने कोई आंसर नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा, चुप रहे। फिर उसके बाद उस मेहमान ने क्या कहा, आप तो बेवकूफ़ हैं। क्या कहा, आप बेवकूफ़ हैं। यजमान फिर भी क्या है, चुप है। मेहमान ने फिर से कहा कि आप तो 420 हैं। यजमान फिर भी मौन, चुप है। 5 मिनट तक मेहमान यजमान को ऐसे ही अपशब्द बोलते रहे, कुछ ना कुछ इसी तरह से बोलते कि आप 420 हैं, आप बेवकूफ़ हैं, आप तो पागल हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे न जाने क्या क्या शब्द बोलते रहे। उसके बावजूद वो यजमान क्या रहे, एकदम चुप रहे। इतना ही नहीं, 5 मिनट के बाद मेहमान पल भर के लिए रुका, तब यजमान ने पास में पड़े जग में से क्या दिया, शरबत दिया। गिलास में शरबत भरा और उस मेहमान के सामने रख दिया। मेहमान ने शरबत पिया और वापस शुरू हो गया, वापस उसने अपशब्द कहने शुरू कर दिया। और यजमान क्या कर रहा है, इधर वो अपशब्द कह रहे हैं और इधर वो शरबत का गिलास भरता जा रहा है और उनके सामने रखता जा रहा है। मेहमान शरबत पीता जा रहा है और अपशब्द बोलता जा रहा है, शरबत पीता जा रहा है और अपशब्द बोलता जा रहा है, शरबत अपशब्द, ऐसे ही चल रहा है। अब आखिर मेहमान क्या हो गया, थक गया। आखिर इंसान कब तक बोलता रहेगा, अकेला भी कब तक बोलेगा, जब सामने वाला कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, सामने वाला कोई जवाब ही नहीं देगा, तो अकेला इंसान कब तक बोलेगा। कोई भी इंसान गुस्सा कब तक कर सकता है, जब सामने वाला भी उसको जवाब देगा तब उसका गुस्सा और बढ़ सकता है। लेकिन जब सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा, वो अकेला बोलेगा, तो आखिर बोल बुलाकर चुप हो जाएगा। तो यजमान ने भी कोई जवाब नहीं दिया, वो उसे शरबत पे शरबत पिलाते गए। मेहमान थक हार के कहाँ चले गए, घर से बाहर निकल गए। और ये सारा दृश्य कौन देख रहा था, यजमान के घर से बाहर एक व्यापारी देख रहा था। ये सारा दृश्य देख रहा था कि मेहमान कैसे उसको अपशब्द बोल रहे हैं और यजमान कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, बल्कि उसे क्या पिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं। व्यापारी घर आया और यजमान से पूछा कि
वो आपको इतनी देर से अपशब्द कह रहे थे, इतना कुछ आपको उल्टा सुल्टा बोल दिया, उसके बावजूद आप उन्हें शरबत पिला रहे थे। इसकी क्या वजह है, क्या कारण है? उसने कहा कारण? कारण तो कुछ नहीं। उनके पास जो था उन्होंने मुझे वो दिया, और मेरे पास जो था मैंने उन्हें वो दे दिया। यानी अगर उनके पास अपशब्द ही थे, उनके पास जो था उन्होंने मुझे बोल दिया, कह दिया और दे दिया। लेकिन मेरे पास क्या था? उनके पास नफ़रत की भावना थी, नफ़रत थी तो उन्होंने नफ़रत ही दी, और मेरे पास प्रेम था तो मैंने प्रेम दिया। तो यजमान का यह प्रतिभाव सुनकर वह व्यापारी क्या होगा, एकदम आश्चर्यचकित हो गया, एकदम स्तब्ध सा रह गया। जैसे आप लोग रह रहे हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ऐसे कोई कैसे सह सकता है, मतलब कि कोई किसी को कुछ भी बोल रहा है और वो क्या हो जाए, चुप हो जाए। आप तो ये कह रहे हो, जैसे किसी ने हमको कुछ भी गाली दे दी, हमको किसी ने कुछ भी उल्टा सुल्टा बोल दिया, तो हम उस वक्त चुप नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ हमें चुप रहने की ज़रूरत होती है। वहाँ अगर हम थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए, चुप हो जाए, तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ा झगड़ा होने से बच सकते हो। बाहर के तो छोड़ो, हम घर परिवार में भी इतनी सहनशीलता नहीं रखते, इतनी सहन शक्ति नहीं रखते कि अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो हम थोड़ी देर चुप हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, और जो हमसे इस तरह से अपशब्दों से बात करें उसको जवाब देने का मतलब अपनी खुद का सम्मान खोना, मतलब यही होता है। तो अब आप लोग सोचो कि आपको क्या करना। अपने सम्मान को अगर बना कर रखना है तो उस वक्त चुप रह जाना और वहाँ से निकल जाना बस। संदेश स्पष्ट है मेरा कि अगर चाय जो है वो गर्म चल सकती है, आपको गरम गरम चाय अच्छी लगती है, लेकिन अगर तेज गरम अगर आपने चाय पी तो आपकी जीभ भी जल सकती है। हो सकता है ना, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो चाय भी आप मीडियम ही पीते हैं गरम, तो चाय गरम चल सकती है, लेकिन सोने का हार तो आपको ठंडा ही चाहिए। अगर आज आपको कोई आभूषण पहना है, हमारी जो बहनें हैं उनको आभूषण पहना है, तो वो कैसे पहनेंगी, गरम करके पहनेंगी क्या? अगर सोने का हार पहनना है या अंगूठी पहननी तो उसको गर्म करके तो नहीं पहनेगी ना, ठंडी ही पहनेगी। दूध गर्म चल सकता है, लेकिन श्रीखंड तो ठंडा ही अच्छा लगता है। हमारी बॉडी के अंदर जो खून है, जो ब्लड है, उसका गर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी का जो ब्लड खून है वो अगर गर्म नहीं होगा तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर पहुँच जाएंगे। तो उसके लिए खून गर्म होना ज़रूरी है हमारी बॉडी का। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो तो क्या चाहिए, ठंडा ही होना चाहिए। दांत हमारे सख्त होने चाहिए, लेकिन जीभ तो नरम ही होनी चाहिए। लकड़ी भली चंदन की हो, उसको राख में तब्दील कर देना जैसे अग्नि का स्वभाव है। लकड़ी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी महंगी हो, कितनी भी मतलब इम्पोर्टेंट हो, चंदन की है, लेकिन फिर भी वो चंदन की लकड़ी अग्नि के स्वभाव से परिचित है, और अग्नि उसे क्या कर सकती है, जला सकती है। पानी भली गंगा का हो, उसे नीचे उतार देना जैसे ढलान का स्वभाव है। गंगा नदी का पानी है, लेकिन अगर ढलान पर गंगा नदी आएगी तो वो नीचे उतरना, उसका नीचे उतरेगी उतरेगी। वैसे संबंध भली आत्मीयता का है, उसे बिगाड़ना, उसे तोड़ देना, उसे पूरी तरह से खत्म कर देना, ये किसका काम है, गर्म दिमाग का। हमारा कोई भी रिश्ता है ना, वो तभी टिक सकता है जब हम अपने माइंड को शांत रखेंगे, अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे। अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे तो हम हर एक रिश्ते को क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते बचे रहें और लंबे समय तक चलें, तो उसके लिए हमें अपने टेम्परेचर को सही रखना होगा। एक बात पर आपने ध्यान दिया, गुटके से होने वाले कैंसर की प्रकोप का अनुभव लंबे अरसे के बाद ही होता है। कैंसर के लक्षण आपको एकदम से नज़र नहीं आएंगे, कितना समय निकल जाता है, कितने साल निकल जाते हैं, उसके बाद जाकर कहीं सेकंड स्टेज, कहीं थर्ड स्टेज पे किसी को पता लगता है कि उसी इंसान को क्या है, कैंसर है। एकदम से उसके लक्षण पता नहीं चलते। तो उसी तरह से जैसे शेयर बाजार में आपने कोई पूंजी लगाई, अपने कोई राशि पैसे लगाए, उसमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसका अनुभव आपको लंबे अरसे के बाद ही होगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे कई पापों के जो कटु फल है उसका अनुभव भी हमें थोड़े समय बाद होता है, लेकिन गर्म दिमाग के नुकसान का परिणाम
उसका जो प्रभाव होगा हमारे गर्म दिमाग से हमने जो कुछ भी किया, या हमने जिस तरह से गर्म दिमाग से अगर हमने किसी से बात करी, अपने फैमिली मेम्बर से करी, अपने दोस्तों से करी, किसी से भी करी, उसका जो नुकसान होगा वो हमें तुरंत ही महसूस होगा। मन की स्वस्थता गायब और हृदय की जो कोमलता है वो क्या हो जाती है, इससे गायब हो जाती है। हमारा जो मन है, जो हमारा दिल है, वो कोमल होता है, स्वभाव उसका कोमल ही है, लेकिन अगर वो हाई टेम्परेचर में होगा उस वक्त उसकी कोमलता खो जाएगी। तो इन सभी नुकसानों का तात्कालिक अनुभव होने के बाद भी हम अगर अपने दिमाग को शांत रखने के लिए, या हमने अपने दिमाग को किराए पर दे दिया है या तो उससे खाली कर दिया, मतलब कि हम अच्छे से जानते हैं कि गर्म दिमाग से हमें कितने नुकसान हो सकते हैं। अगर हमारा हाई टेम्परेचर होगा, अगर हम गुस्से से बात करेंगे, अगर हम गुस्से से कुछ भी करेंगे तो उसका कितना नुकसान हो सकता है हम अच्छे से जानते हैं। इसके बावजूद अगर हम ना समझें, हम अपने दिमाग को शांत ना रखें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमने अपने दिमाग को किराए पर दे रखा या हमारा दिमाग ही खाली। कह सकते हैं ना कि जब इंसान कोई चाहे तब आपको गुस्सा दिला सकता है, जब वो चाहे तब आपको शांत कर सकते हैं। यही होगा कि नहीं? एक बात याद रखना, शारीरिक क्षेत्र में कह सकते हैं कि नमक और शक्कर शरीर की खतरनाक दुश्मन है। मतलब फिजिकल लेवल पर देखा जाए तो नमक और शक्कर जो है, यानी साल्ट और शुगर, ये हमारे खतरनाक दुश्मन हो सकते हैं। लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिए ये विधान झूठ भी हो सकता है, असत्य भी हो सकता है। सबके लिए बात लागू नहीं होती कि शक्कर और नमक सबके लिए दुश्मन हो, सबके लिए खतरनाक हो। कुछ व्यक्तियों के लिए हो सकता है, लेकिन मानसिक क्षेत्र में हम कह सकते हैं, यानी कि मेंटली लेवल पर देखा जाए तो कह सकते हैं कि गलती और गुस्सा, यानी फॉल्ट और एंगर, ये हमारी मानसिक स्वस्थता की खतरनाक दुश्मन तो है। ये हमारे जानी दुश्मन कह सकते हैं। किसको? फॉल्ट को और एंगर को, यानी हमारी अपनी गलतियाँ और हमारा गुस्सा। ये विधान सब पे लागू होता है। गलती करने वाले और क्रोध करने वाले को जब उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं, तब उसकी मानसिक स्वस्थता खंडित हुए बिना नहीं होती। जब कोई गलती करता है और उसके जब सुधारने के लिए कोई कहता है, या जब इंसान क्रोध करता है, उसका जो परिणाम आता है सामने, दुष्परिणाम जो आते हैं, उसको भुगतने के लिए उस वक्त इंसान की जो मेंटलिटी होती है उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और मानसिक स्वस्थता खंडित, यानी कि हमारी जो मन की शांति वो थोड़ी खंडित हो जाती है। प्रश्न तो यह उठता है कि गर्म दिमाग इतना हानिकारक होने के बावजूद शांत दिमाग की अनगिनत लाभ। हम जानते हैं कि गर्म दिमाग से हमें कितने लॉस होता है, कितना कुछ खोते हैं हम, और शांत दिमाग से हमने कितना कुछ पाया भी है। ये सब कुछ जानते हुए भी पता नहीं क्यों, सब कुछ जान रहे हैं, उसके बावजूद हम अपने दिमाग का संतुलन गंवाकर गुस्सा कर बैठते हैं, अपने दिमाग को शांत नहीं रख पाते। वैसे तो ऐसे बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर ये है कि मन हमारा जो है वो मान बैठा है। अब आप लोग कहेंगे कि हमारे मन ने तो मान ही दिया कि हम जो भी काम करेंगे गुस्से से, गर्म दिमाग से करेंगे, यानी हाई टेम्परेचर होकर करेंगे। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि अगर हम हाई टेम्परेचर से किसी से ज़ोर से बोलेंगे तो वो फटाफट काम कर देगा, और अगर हम धीरे बोलेंगे तो उसका काम धीरे ही होगा, फिर वो जल्दी फटाफट काम नहीं कर पाएगा। तो गर्म दिमाग जितना असरकारक होता है, ठंडा दिमाग उतना असरकारक नहीं होता। आप सामने वाले से अगर ऊंची आवाज़ में बात करते तो आपका काम तुरंत हो जाता है। आप दिमाग को शांत रखकर किसी से बात करते तो आपका काम होगा या नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है, और शायद काम होगा भी तो भी उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से शायद आप चाहते थे, जैसा आप चाहते थे उस तरीके से शायद ना हो। तो संक्षेप में इतना है कि शीघ्र परिणाम प्राप्त करने की मन की अपेक्षा गर्म दिमाग का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण है। मतलब कि जो गर्म दिमाग होता है ना, वो ये चाहता है कि मेरा काम फटाफट हो जाए, बस जल्दी से जल्दी, अभी मैंने लिखा अभी के अभी काम पूरा हो जाए, अभी के अभी छप जाए, अभी के अभी प्रिंटर हो जाए, अभी के अभी मेरा नाम हो जाए, अभी के अभी मेरा बिजनेस बढ़ जाए, अभी के अभी सब हो जाए मेरा, अभी के अभी मैं सबके दिल में अपनी जगह बना दूँ। ऐसा नहीं होता है। और गर्म दिमाग से अगर आप कुछ भी करना चाहोगे तो आपका काम बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, ये 100% सही है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कभी आप आजमा के देख सकते हो कि गर्म दिमाग से, हाई टेम्परेचर होकर आपने जब भी कोई काम किया तो वो काम आपका कभी बना नहीं।
आप खुद महसूस कर सकते हैं। एक बात पे ध्यान देना, पत्थर तुरंत किसी का सिर फोड़ सकता है। पत्थर का काम है सिर फोड़ना, मतलब वो किसी का भी सिर फोड़ देगा। लेकिन पानी जो है वो दीर्घ काल में यानी लंबे समय में पत्थर को तोड़ देता है। पानी अपने निरंतर बहाव से निरंतर प्रवाह से क्या करता है, पत्थर को भी तोड़ सकता है। और पत्थर क्या करता है, सामने वाले इंसान का सिर फोड़ता है। तो गर्म दिमाग को पत्थर के समान माना है, जो सामने वालों को तकलीफ ही देता है, नुकसान ही करता है उसका, किसी को प्रसन्न नहीं कर सकता गर्म दिमाग वाला। और शांत दिमाग वाला आज नहीं तो कल सामने वाले की जीवन के अंदर अपना स्थान बना ही लेता है। प्रेम से इंसान सब कुछ कर सकता है, प्रेम से आप जो चाहो वो कर सकते हो, और नफरत से आप जो कर सकते हो वो भी शायद नहीं कर पाओगे। गर्म दिमाग पत्थर के समान तुरंत असर करने वाला, परंतु अत्यंत विनाशक। ये क्या है, बहुत विनाशक है। इससे आपको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, कभी कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा गर्म दिमाग से। जबकि ठंडा दिमाग पानी के समान है, असर होने में थोड़ा समय लगेगा, शायद हो सकता है काफ़ी समय लग जाए, लेकिन ये सभी के लिए हितकारक है। इससे कभी किसी का बुरा नहीं होगा। पत्थर सिर फोड़ता है, पानी पत्थर को तोड़ता है। गर्म दिमाग सभी की दिल को तोड़ने वाला है। हाई टेम्परेचर से सामने वाले का इंसान का दिल टूटेगा ही टूटेगा, क्योंकि हम बात ही इस तरह से करेंगे, हमारे शब्द ही उसको पत्थर की तरह लगेंगे। पत्थर बरसाओगे अगर आप, तो सामने वाले का दिल टूटेगा ही ना, क्योंकि दिल तो इंसान का बहुत कोमल होता है, उसमें भावनाएं रहती है, कोमलता है इसीलिए तो उसमें भावनाएं हैं। और जहाँ फीलिंग्स होती है तो वहाँ पर अगर कोई पत्थर से प्रहार करेगा तो डेफिनेटली टूटेगा इंसान। तो अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या बनना है। गर्म दिमाग दिल तोड़ता है और शांत दिमाग गर्म दिमाग को तोड़ देता है। और शांत दिमाग ऐसा होता है जो गर्म इंसान को क्या कर देता है, शांत। जैसे आग और पानी, आग क्या करती है, आग इंसान को जलाने का काम करती है, लेकिन पानी उस पर शीतल जल की तरह होता है, मतलब कि पानी इंसान को ठंडा करता है। आग से ज़्यादा पावरफुल क्या है, पानी है। तो अब हमें किसे पसंद करना है, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप किसे पसंद करना चाहते हो, पानी को या आग, शांत दिमाग को या गर्म दिमाग। शरीर को स्वस्थ रखना हो तो हमें कुपथ्य के सेवन से हमें बचना होगा। यानी कि अगर हम चाहते कि हमारी बॉडी स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को फिट रखने के लिए ऐसे पदार्थों से मतलब दूर रहें जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है, हमें तकलीफ होती है, उस शरीर मतलब उस पदार्थों को हमें अपने आप से दूर रखना है। तो दिमाग को शांत रखना है तो हमें 4 चीज़ों को छोड़ना होगा। एक है अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार। ये खतरनाक 4 चौकड़ी है। क्या है 4 चौकड़ी? अपेक्षा, आग्रह, आसक्ति और अहंकार। इससे अपने आप को दूर रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रोग की जगत की और दोष की जगत की एक आश्चर्यकारी वास्तविकता याद रखने की आवश्यकता है कि शरीर में अगर कोई भी रोग उत्पन्न होता है तो उस रोग को दूर करने के लिए हमें सीधा रोग पर ही आक्रमण करना होता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपका सिर दुख रहा है, लेकिन आप क्या बता रहे हो कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। दर्द आपके सिर में है और बता क्या रहे हो, पेट दर्द। तो डॉक्टर कौन सी दवाई देगा आपको, पेट दर्द की देगा या सिर दर्द की? पेट दर्द की देगा, क्योंकि आपने बताया ही उसको गलत है। लेकिन अगर आप बताते हो कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो वो सिर दर्द क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, वो सारी जानकारी लेने के बाद पूरी उसकी तह तक पहुंचेगा, पूरी जड़ तक पहुंचेगा, और उसके बाद फिर वो क्या देता है, टैबलेट लिखता है कि इस प्रॉब्लम के लिए ये टैबलेट, या कि मतलब जड़ से उसको ख़त्म करता है, उस प्रॉब्लम पे अटैक करता है कि कहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हुई, कहाँ से वो रोग उत्पन्न हुआ, डायरेक्ट वहीं पर आक्रमण करता है। तो शरीर में पैदा होने वाले रोग को यदि तुम दूर करना चाहते हो तो तुम्हें सीधा रोग पर ही आक्रमण करना होगा। लेकिन मन में पैदा होने वाले दोष, मन के अंदर जो हमारे दोष उत्पन्न होते हैं, अगर हमें उन्हें समाप्त करना है तो हमें अपने दोष के विरुद्ध किसको उपस्थित करना होगा, गुण को। यानी हमारे माइनस पॉइंट की जगह हमें प्लस पॉइंट को रखना होगा। हमारा माइनस पॉइंट है हमारे अपने दोष, और हमारे प्लस पॉइंट है हमारे अपने जो गुण हैं, वो क्या है, प्लस पॉइंट है। तो माइनस की जगह हमें क्या रखना होगा, प्लस को रखना होगा।
बुखार शायद हमारे क्रोसिन से दूर हो जाएगा, शायद डोलो फास्ट से दूर हो जाएगा, डोलो से दूर हो सकता है बुखार। लेकिन अगर हमें अपने अंदर की नफ़रत को ख़त्म करना है, अपने जीवन से नफ़रत को हटाना है, तो उसके लिए प्रेम को तो हमें अपने जीवन में लाना ही होगा। क्योंकि नफ़रत को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है प्रेम। प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है जो नफ़रत को ख़त्म कर सके, हमारे जीवन से वैर भाव को हटा सके। इसके लिए प्रेम ही ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक हमने क्या पढ़ा आज के टॉपिक में हमने सुना कि कीप योर माइंड कूल, कि कैसे अपने दिमाग को शांत रखें